7 मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना है एक्सरसाइज 4.1 ਤੇ इंट्रोडक्शन ਆਪਾਂ लास्ट क्लास ਵਿੱਚ कर चुके हैं। ध्यान रखोगे जे तुसी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो सब तो पहला इस तो पहला वाली जो क्लास है इंट्रोडक्शन वाली उसनू जरूर सुनिया जाए तां ही सानू इस क्लास का फायदा जिहड़ा हो सकेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है साडे कोल लिखा हुआ है, साडे कोल 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले च लिखा समीकरण इक्वेशंस चल दा मुल वैल्यू ऑफ वेरिएबल हाँ या ना यस और नो। सो इतने लिखा है दसो समीकरण संतुष्ट है या नहीं से द इक्वेशन इज सैटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, आप सिंपल लिखना है यस और नो। देखते हैं इसका मतलब की है। तो सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल नंबर 1 दिता होया इक्वेशन दी गई साडे को x + 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू दी गई है साडे कोल x बराबर 3। ਹੁਣ देखो ये साडे को समीकरण है इक्वेशन है क्योंकि इस दे विच साडे को बराबर का साइन लगा हुआ है। x 3 है, असं इत्थे 3 भरांगे, देखना है आंसर 0 बनता कि नहीं। जे तो आंसर 0 बनता तो यस है, नहीं तो नो है। चलो देखते हैं, 3 भरते हाँ, x की जगह 3 आया प्लस 3। हुण सानू पता है 3 जमा 3 किन्ने होंदे हन साडे कोल, किन्ने बन गए साडे को 6 बनते हैं। सानू आंसर की दिता होया 0, लेकिन नहीं ट्रू नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साडे को नॉट इक्वल टू 0 है। इसनू असीं इत्थे इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दांगे, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, ये मतलब कि ना बराबर का साइन है। ठीक है, ये साडे को आ गया, देखो ये की है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये साडे को क्या है इक्वल टू द साइन। ओके, सो ये साडे को आंसर आता है नो, क्योंकि साडे को 0 बराबर नहीं बनया। इस तरह ही साडा सवाल नंबर 2 x + 3 बराबर 0। सो x जो दिता होया साडे को 0 दिता गया है। हुण इत्थे 0 की वैल्यू भर के देखते हैं। ठीक है, 0 + 3 देखो इधर ही कर लेने सी। 0 + 3 साडे कोल की आंदा है 3 आंदा है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये साडे को भी आया नॉट इक्वल टू 0। So we can say no. Here फिर थर्ड क्वेश्चन आता साडे कोल x + 3 अगेन इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू दी गई अपने को x इज इक्वल टू -3। हुण इत्थे -3 भर के देखते हैं। देखो -3 एंड +3। हुण देखो करना की असीं -3 दे विचों असीं प्लस जिहड़ा उस दे विच 3 करना है। ध्यान दो असीं नंबर लाइन की थोड़ी जी गल करते हैं। मैनूं लगदा आपां इस बारे पहला क्लास विच गल कर चुके हैं। 0 -1 -2 दैन -3। -3 साडे कोल ये पॉइंट पिया है, इस जगह ते पॉइंट पिया हुआ है। असीं अगे जाना है, किन्ने स्टैप, जिन्नी भी वैल्यू लिखी उन्ने स्टैप अगे जाना है। कित्थे पहुंचते हैं असीं 1 2 3 कित्थे जाते हैं, एक स्टैप मूव कीते। ठीक है, एक स्टैप जिहड़ा असीं मूव कर गए। फिर असी इत्थों फिर असी अगे गए 2 स्टैप जिहड़े साडे को असी मूव कर गए। क्लीयर, फिर तीसरे स्टैप ते मूव कीते असी कित्थे पहुंच गए 0 तो। इट मीनस -3 + 3 कितना हो गया साडे कोल 0 आ गया। आंसर इज इक्वल टू की है साडे को 0 ही चाहिए सी। इसका मतलब ये कि साडे को हो गया इज इक्वल टू 0 है। इट मीनस आंसर विल बी इन यस। हाँ, इसका आंसर क्या है साडे को, ए सी साडे को नहीं, ये भी साडे को नहीं, ये साडे को आ गया हाँ। फिर अगले सवाल पे चलते हैं जो है साडे को x - 7 इज इक्वल टू 1। x - 7 इज इक्वल टू 1। वैल्यू दी गई साडे को x इज इक्वल टू 7। वैल्यू भरते हैं, देखो 7 - 7। ठीक है, हुण तुहाडे को मान लो कि 7 जिहड़ियां बॉल्स ने 7 ही बॉल्स तुहाडे को लै लईआं गईआं। 7 बॉल्स साडे को 7 ही लै लईआं तो की बचा साडे को 0 आ गया ना। 7 - 7 की होएगा साडे को 0। साडे को क्या आंदा है आंसर 0। की चाहिए इज इक्वल टू 1 क्या होया साडे को 1 तो बनया नहीं, साडे को 0 बनया। इट मीनस नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है इसका आंसर। सो एक ही हो गया साडे को नो नहीं। फिर साडे को आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें साडे को है x - 7 इज इक्वल टू 1। x दिता हुआ अपने को 8।
वैल्यू दी 8। देखो 8 - 7 1 बन जाएगा ना साढ़े को। 8 - 7 इज इक्वल टू क्या गया 1। सो साढ़े को इधर भी 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इज इक्वल टू 1, वी कैन से यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, 5x इज इक्वल टू 25। हुण आपां कुछ नोट्स जो लिखते होंगे आपां पहला वो लिख लेंगे। इक्वलिटी दे विच इन इक्वेशन जां की कहते हैं समीकरण विच, मतलब कि इक्वलिटी दी फॉर्म दे विच जदों साडे कोल समीकरण दे विच बराबर दिता होवे तां असीं की करदे हां। ध्यान नाल देखो, ये प्लस हुंदा है, ये बराबर। प्लस तो अगर बराबर प्लस वाली वैल्यू बराबर दे दूसरी साइड ते जांदी है, साडे कोल हुंदी है माइनस। ठीक है, सॉरी माइनस हुंदी है। अगर माइनस है तो वो साडे कोल की हुंदा है प्लस बनता है। क्लियर। फिर जे साडे कोल इधर मल्टीप्लाई है तो इसने की बनना है, इस साइड ते जाके डिवाइड हो जाना है। जेकर डिवाइड है साडे कोल तो इसने राइट हैंड साइड जाके की हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, इस तरह ये तो आप इस साइड तो मूव किए लेफ्ट टू राइट गए, इस तरह ये ऑपरेशन इस तरह भी सारे चलते हैं। जेकर इधर गुणा पई है इधर डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड पे इधर गुणा हो जाएगी, इधर प्लस पे माइनस हो जाएगी, इधर माइनस पे तो इधर प्लस हो जाएगी। सारियां चीज़ां आप क्वेश्चन च वेख लैणियां ने, बस तुसीं याद रखना है कि इक्वलिटी दी फॉर्म दे विच इस तरह हुंदा है। हुण अगर 5x इज इक्वल टू 25, हुण तुहानूं दित्ता 5x, देखो 5x का मतलब कि 5 गुणा x लिख ला तां भी इक्को ही गल है, जां 5x लिख ला, जां दोवें ही चीज़ां साडे कोल जिहड़ियां ने इक्को ही हैं। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म एंड आल्सो इन दिस फॉर्म। हुण इज इक्वल टू दिता होया साडे कोल 25। देखो दोवें चीज़ां कच पईयां ने गुणा च, तो गुणा की हुंदी है डिवाइड। डिवाइड किहड़ी चीज़ ने होना है, ध्यान रखना है हमेशा असीं वैल्यू किहदी फाइंड करनी है, वेरीएबल दी। ठीक है, चल नू उसदी जगह तो ना हटाओ। ठीक है, ये ध्यान रखना है जरूर इन्हां गल्लां दा। चल नूं आपां नहीं हटाना उसकी जगह तो, इसदा मतलब x तो रह गया इस जगह ते ही बराबर, इसदा मतलब 5 नूं हिलावांगे आपां, 5 हुण गुणा च की हो जाएगा साडे कोल डिवाइड, 5 इधर आया, 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू 5, x कितना आ गया 5। सो आंसर दिता होया साडे कोल वैल्यू की दी गई है साडे को x दी इज इक्वल टू 5। हुण x की वैल्यू 5 जदों आंदी है, कहता दसो कि इहदे जिहड़े आंसर ने वो बराबर आंदे कि नहीं आंदे। देखो 5 की वैल्यू 5 नूं असीं इत्थे भरदे हां, 5 5 25 आ गया साडे को, इज इक्वल टू 25 आ गया। इट मीनस इक्वल टू 25 आ रहा है साडे को, तो एक ही हो गया साडे कोल यस हो जाता है। फिर साडे कोल आंदा है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है साडे कोल। सेम क्वेश्चन है, बट जी वैल्यू x की है साडे को 0 दी गई है। ठीक है, हुण 0 वैल्यू दी गई तो असीं 5 दे नाल 0 नूं मल्टीप्लाई करांगे। 0 मल्टीप्लाई किया 5 0 मतलब 5 0 जा 0, साडे को आंसर आएगा 0। दिता है 25 मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा साडे को, इसदा मतलब एक ही हो गया साडे को 9 आ गया, नॉट इक्वल टू 25। ठीक है, फिर साडे को आंदा क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन की है साडे को m/3 इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू दी गई साडे कोल, हुण देखो इधर साडे को सारे x आ रहा, दैन m आ गया। कादा है साडे को इंग्लिश का एक अल्फाबेट है, एक ही होएगा वेरिएबल होएगा साडे को, चल होएगा m। सो m की वैल्यू है साडे को -6। तो जो m -6 है साडे को, इसनूं इस दी जगह ते असीं भरांगे m की जगह ते। ठीक है, m/3 है साडे को -6/3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, साडे को कितना आ गया -2 आ रहा आंसर, साडे को की दिता होया 2। इसदा मतलब साडे को जिहड़ा आंसर है वो नॉट इक्वल टू 2 आया है। देखो असीं जरूरी नहीं कि वैल्यू ही चेक करनी है, असीं प्लस माइनस का साइन भी देखना है। हुण ये माइनस च आया है, इधर प्लस दिता है, इसदा मतलब ये भी साडे को की आ गया 9 जिहड़ा आ जाता है। क्लियर। फिर साडे को क्वेश्चन नंबर आंदा है 8th क्वेश्चन।
जो है साडे को m/3 इज इक्वल टू 2। सो वैल्यू दी गई साडे को m बराबर 0। हम 0 की वैल्यू भरते हैं, साडे को देखते की आता है 0/3। सो 0 इसका आंसर है 0। इसनों भी नोट से लिखते हैं असीं, जदों भी अंश ये हुंदा साडे को उपर वाला अंश, जिसनों बोलते हैं नोमीनेटर, नीचे वाला हुंदा डिनोमीनेटर, जिसनों असीं बोलते हैं हार। नोमीनेटर नोमीनेटर डिनोमीनेटर, जदों भी अंश विच 0 होवे तां उत्तर 0 हुंदा है। ठीक है, ठीक है, ये साडे को फर्स्ट पॉइंट सी। सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, जदों भी हर विच 0 होवे तां आंसर तां उत्तर असंभव हुंदा है। आंसर जदों भी साडे को ध्यान दिओ, जदों 0 समथिंग 1 होवे, कुछ भी होवे, इस जगह ते कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी। अगर A 0 है साडे कोल तां आंसर 0। अगर A/0 अगर नीचे 0 आ जाता है तो आंसर साडे को नॉट पॉसिबल आ जाएगा, मतलब कि आंसर जो संभव नहीं होगा। हम साडे को m0 सी, हुण असीं 0/3 लिखा, साडे को आंसर क्या आएगा 0। बट सानू कितना दिता है 2, ये तो मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है, ये भी साडे को की बन गया 9 बन जाता है। ये भी समीकरण का जिहड़ा m0 है हल जिहड़ा कि नहीं होगा। हाँ जी, ये सी अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिस विच आपां 2 पार्ट जिहड़े कि नहीं कीते वो तुसीं खुद करने हैं, वो इसलिए छड्ड दित्ते गए कि तुसीं उन्हां ते खुद ट्राई करो ते उन्हां दे आंसर जिहड़े आ बनाओ कि बनने, यस आंदा है या कि नो आंदा है। सो नैक्सट क्लास में वेखांगे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 दे विच साडे कोल की है, जो असीं किस तरह करना है। थैंक यू।